प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको मृत्यु के बारे में एक कहानी बताएंगे। चीन की कहानी है। एक बहुत भिक्षु थे, वो शादीशुदा थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षु थे। राजा भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो राजा को पता लगा कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो राजा की इच्छा हुई कि उन्हें भी जाके भिक्षु को संवेदना अपनी महसूस करनी चाहिए। वैसे तो मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य होता है। स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु के प्रति हमारी प्रतिक्रिया विभिन्न तरीकों से होती है। जिस तरह का ज्ञान हमें मिलता है उस तरह की प्रतिक्रिया होती है। जिस तरह के संस्कार हमारे पास होते हैं उसी तरह की हम प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ देशों में, कुछ समूह में मृत्यु के समय नाच गाना भी होता है, बैंड बाजा भी बजाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, खील पतासे, पैसे फेंके जाते हैं, दान किए जाते हैं इत्यादि। चीन में जो इस भिक्षु की पत्नी की मृत्यु हुई तो वो भिक्षु बहुत ही विद्वान था। उसकी विद्वता की चर्चा सारे चीन में फैली हुई थी। चीन के सम्राट को जो भी उसका बहुत सम्मान करता था और उनकी विद्वता को नतमस्तक करता था। भिक्षु की पत्नी की मृत्यु का समाचार पाकर सम्राट को की इच्छा हुई कि वो भी वहाँ जाएं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे के आए। तो वह जंगल में चल पड़े। राजा भिक्षु जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहता था। सम्राट ने भिक्षु का पता लगाकर एक दिन उसकी झोंपड़ी में पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो देखा कि झोंपड़ी में तो ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने पता किया कि ये भिक्षु कहाँ है। तो उन्हें बताया गया कि सामने वो पेड़ एक दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के नीचे वो भिक्षु वहाँ हैं। तो राजा वहीं उनसे मिलने के लिए गए। तो वहाँ जाके राजा देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वह भिक्षु तो वहाँ पेड़ के नीचे गीत गा रहा है और बाजा भी बजा रहा है। तो राजा तो संवेदना व्यक्त करने गए थे कि वो दुखी होंगे। मैं कहूँ जाके कि मृत्यु तो सत्य है, सभी को आती है, लेकिन ये तो दुखी नहीं है। तो राजा मंजूस में कि मैं क्या कहूँ इनको। और पत्नी तो मरी है तो इससे दुखी होना चाहिए। पत्नी को मरे अभी 2 ही दिन हुए हैं और ये भिक्षु अपनी झोपड़ी के बाहर से कुंडी लगाकर यहाँ पर बैठा है। इसे तो अपनी पत्नी की मृत्यु का कोई दुख ही नहीं लगा, इसे कोई परेशानी नहीं। ये तो यहाँ बांसुरी बजा रहा है। जब उसे कोई दुख ही नहीं है तो कैसे उसे वो अपना दुख जाहिर प्रकट करे। राजा ऐसे मन में सोचता रहा, मैं कैसे अपने श्रद्धांजलि अर्पित करूं, क्या कहकर करूं। जो बातें मैं पहले सोच रहा था उन बातों की तो यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं कि आप दुख ना करिए, ये तो दुखी है ही नहीं। तो ये दुखी भी नहीं तो इसे कैसे कहूँ कि पत्नी की मृत्यु पर दुख नहीं करना। एक विद्वान से बात करना वैसे ही आसान नहीं होता। क्या कहूँ क्या न कहूँ। भिक्षु के से मिलकर राजा वहीं पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। कुछ कहना चाहता था किंतु वह नहीं कह सका। सोचते सोचते राजा ने भिक्षु से एक बात तो पूछ ली कि आप बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, पर ये तो बताए आपकी जो पत्नी को तुम्हारे 2 ही दिन हुए और आप यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं। तो भिक्षु ने कहा, सम्राट ये ठीक है कि मेरी पत्नी को हमारे 2 ही दिन हुए हैं। मैंने उनके साथ लंबा जीवन गुजारा है, प्यार से गुजारा है, बहुत सम्मान के साथ गुजारा है। हमने हर सुख दुख में को बांटा है, हर विचार को आपस में बांटा है, एक दूसरे की सदा मदद और सहयोग किया है। क्या मैं ऐसी पत्नी को बांसुरी बजाकर नाच गाकर भी विदा नहीं कर सकूं? क्या मैं उनको इतना भी सम्मान नहीं दे सकता? मुझे उनके लिए कम से कम इतना तो जरूर करना ही चाहिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं उस महान पत्नी को दुख प्रकट करने की बजाय प्रसन्न मुद्रा में नाच गाकर बांसुरी बजाकर विदा करूं, ताकि वो जो दूसरा उनका जीवन प्रतिक्रिया है उसमें उनको कोई बाधा ना हो और उनको उच्च जीवन मिलने की प्रतिक्रिया में ये मैं उनकी मदद कर सकूं, उसे मंगल कामना दूं, ताकि वह भी मरकर प्रसन्न रहे, दुखी न हो और उसे अगला जन्म मनुष्य योनि में अच्छे धर्म स्थान पर मिले। इसलिए सम्राट, मुझे अपनी अंतिम विदाई का ये तरीका अच्छा लगा। आपका मंगल हो, आपका